हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनन क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th मैथमेटिक्स आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 18 टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग कोड के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज अपन 18B के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, इसकी जितनी थ्योरम थी, इंट्रोडक्शन था, वो अपन डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। उसके वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। पहले आप उस वीडियो को देखिए और फिर आप इस वीडियो पे आइए। तो इस वीडियो को भी आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि फ्यूचर के अंदर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3 पार्ट गिवन है, तीनों के फिगर आपको गिवन थे, मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया टाइम सेविंग के लिए। तो चलिए फर्स्ट फिगर को देखिए। फर्स्ट फिगर में गिवन आपको इन गिवन फिगर 3 इंटू सीपी इक्वल टू पीडी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, एपी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। फाइंड आउट करना है बीपी। तो बीपी फाइंड आउट करना है आपको। तो बीपी कहां पे आपकी, वो देखो सबसे पहले बीपी ये फाइंड आउट करनी, ये वाली साइड। तो अभी अभी मैंने एक थ्योरम डिस्कस करके आया हूं कि दो कोड सर्किल के अंदर इंटरसेक्टिंग कर रही है, तो इस पार्ट का मल्टीप्लाई इस पार्ट के, यानी पीए इंटू पीबी इक्वल टू पीसी इंटू पीडी। ये पढ़ गए हैं कहां से, बाई थ्योरम कौन सी, 12। ठीक है, अब पीए की वैल्यू देखो, पीए की वैल्यू मैंने मुझे निकालनी है। तो पीए हो या फिर एपी हो, बात एक ही है। तो पीए की वैल्यू कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर। पीबी आपको निकालना है, तो ये पीबी। पीसी की वैल्यू देखो, पीसी या सीपी, तो यहां से मैं वैल्यू फाइंड आउट करूं तो ये वाली वैल्यू इसकी इक्वल होगी। तो सीपी की वैल्यू कितनी आएगी, 9/3, यानी 3 आ गई। तो ये पीसी की वैल्यू 3 इंटू पीडी कितना आपका 9 सेंटीमीटर। इसी को लिख सकता हूं पीबी इक्वल टू 3 इंटू 9/4 इंटू 5। इसको मैं इससे कैंसिल आउट करूं तो वैल्यू कितनी 0.5। इसको मैं हटा दूं तो यहां पे कितना 10। अब 5 से, चलो मैं एक बार रहने देता हूं, 0.5 मैंने 0 को उठाया तो पीबी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 इंटू 10 कितना आपका 30/5, कितनी वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। पीबी की वैल्यू ये आ जाएगी। तो वही थ्योरम है, उसी का यूज हुआ है। मैंने वीडियो में बोला है कि इन्हीं तीन जो थ्योरम है उन्हीं का कंसेप्ट आपका यूज होगा। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करूं, फिगर आपको गिवन है और फिगर के अंदर जो चीजें आपको गिवन है वो देखिए। 5 इंटू पी ए इक्वल टू 3 इंटू ए बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, पीसी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। फाइंड द सीडी। फाइंड द सीडी, सीडी फाइंड आउट करनी है। फाइंड द सीडी, ये फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले वही कंसेप्ट थ्योरम, यही, क्योंकि ये एक्सटीरियर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, आउटसाइड कर रहा है, ये इनसाइड कर रहा है। इसको देखो 5 PA इक्वल टू 3 इंटू AB इक्वल टू 30। इन दोनों को लूं तो 5 PA इक्वल टू 30। तो PA इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। इन दोनों को लूं तो AB की वैल्यू कितनी आ गई 30/3, यानी AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, AB कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ये AB आ गया आपका। अब बाई थ्योरम से मैं जानता हूं, इसी थ्योरम से मैं क्या जानता हूं कि PA इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD, ये दोनों इक्वल होते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई। अब PA की वैल्यू कितनी है 6, PB की वैल्यू आपके पास में नहीं है। PB नहीं है तो इस PB को क्या लिख सकता हूं मैं, PA इंटू AB लिख सकता हूं, PA इंटू AB लिख सकते हैं। चलिए PC की वैल्यू कितनी है, PC 4 इंटू PD नहीं है तो PD को क्या लिख सकता हूं, PC प्लस CD लिख सकते हैं, PC प्लस CD लिख सकते हैं। ये लीजिए, तो ये 6 इंटू PA, PA की वैल्यू कितनी है 6 प्लस AB कितना आपका AB 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 इंटू PC कितना है, PC 4 सेंटीमीटर प्लस CD आपको क्या करना है, निकालना है। क्या ले सकता हूं 6 इंटू
16, 10 प्लस 6 कितना 16, और ये 4 इसके अपॉन में आएगा, इक्वल टू कितना 4 प्लस सी डी, कितना आएगा 4 प्लस सी डी। इससे मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं तो ये कितना आ जाएगा 4। तो क्या लिख सकता हूं मैं इधर 24, 6 इंटू 4 कितना 24, ये 4 इधर आएगा तो -4 इक्वल टू में कितना सी डी। तो सी डी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आपकी लेंथ आ जाएगी। सी डी की वैल्यू कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए और मैं कर देता हूं इसको रफ। ठीक है, तो चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। देखिए फिगर आपको गिवन था, फिगर आपको गिवन है और फिगर में बोला हुआ है कि टेंजेंट पीटी इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर एंड पीए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एबी। अब अकॉर्डिंग टू थ्योरम कौन सी 14 से क्या लिख सकता हूं कि जो टेंजेंट है उसका स्क्वायर वो किसके इक्वल होगा, पीए इंटू पीबी के इक्वल। ये थ्योरम से अपन जानते हैं। पीटी की वैल्यू आपको निकालनी है, पीटी नहीं निकालना है, पीटी गिवन है, एबी निकालना है। पीटी की वैल्यू कितनी है 12.5, कितनी है आपकी 12.5, ठीक है 12.5। ये 12.5 इंटू 12.5 इक्वल टू पीए, पीए कितना आपका 10, पीबी, पीबी की वैल्यू देखो क्या लिख सकता हूं, पीबी को लिख सकता हूं पीए प्लस एबी, पीए प्लस एबी। तो यहां से इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं करना है वरना टाइम लगेगा। अपॉन में 10 ले आता हूं मैं, ये लीजिए 10 इक्वल टू में कितना पीबी, पीए कितना आपका 10 प्लस में एबी फाइंड आउट करना है। तो देखो इस पॉइंट को उठा दूं तो यहां पे पॉइंट आ जाएगा यानी 0 आ जाएगा। अब इससे 24 यानी 25 से कैंसिल आउट करूंगा तो ये 4 और ये 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये 5 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो कितना आपका, ये लीजिए ये 4 इक्वल टू 10 प्लस एबी, ये आ जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूं 10 प्लस एबी इक्वल टू 4 से डिवाइड कर दो तो 1, फिर आपका 22 यानी 5, फिर कितना पॉइंट, फिर कितना यहां से आपका 24 यानी आपका 25 6 हो गया, फिर कितना 1 2, ठीक है ना। देखो दोबारा 4 से डिवाइड करो तो 2 22 और 22 रिमेनिंग है तो 5 से डिवाइड माइनस करो 20 को, 22 से 22 माइनस करो 2 और 20 आपका 5 हो गया और ये आ जाएगा, ठीक है ना। यानी देखो 62.5 को मैं 4 से करूं तो यहाँ पे 4 और ये 2 22 और ये 25, फिर ये 2 ये 5, ये तो पॉइंट आ गया तो यहाँ पे 24, ये आपका 24 6, फिर कितना 1 0 उतार लिया, फिर कितना 8 और ये 5, इतनी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको मैं 4 से डिवाइड करूं तो ये वैल्यू आएगी आपकी। तो ए बी की वैल्यू कितनी आएगी 15.625 माइनस 10, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5.625 सेंटीमीटर। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये आपके फर्स्ट के तीनों पार्ट कंप्लीट है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको फिगर गिवन है, क्वेश्चन सेकंड में आपको फिगर गिवन है और फिगर में देखिए क्या गिवन है। ये आपका एक सर्किल है, यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ की हुई है और एक आपकी ये कोड और एक आपकी ये कोड, ये तीनों एक पॉइंट पे क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है इसे। ये लीजिए, ठीक है, देख लेना थोड़ा सा। ये यहां पे क्या कर रही इंटरसेक्ट कर रही, ये पॉइंट आपका टी हो गया, ये पॉइंट आपका पी हो गया, ये बी हो गया और ये ए हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट हो गया। अब क्वेश्चन के अंदर जो गिवन आपको वो क्या गिवन है वो देखिए कि
In given figure, AB is the diameter and chord CD of a circle made point at P. PT is the tangent at the circle at T. CD equal to, CD कितना है 7.8 सेंटीमीटर, PD कितना है 5 सेंटीमीटर, PB कितना है 4 सेंटीमीटर एंड फाइंड आउट करना है फर्स्ट AB की वैल्यू, सेकंड फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ PT, ये फाइंड आउट करना है। तो निकाल देते हैं सारी वैल्यू। देखो इनको फाइंड करने के लिए थ्योरम आपके माइंड में होनी चाहिए, उसी थ्योरम का मैं यूज करूंगा। सबसे पहले मैं थ्योरम अप्लाई कर दूं यहां पे। पीटी की वैल्यू निकालनी है मुझे, ठीक है। तो एबी को मैं निकालूं, तो एबी को मैं निकालना चाहूं तो इन दोनों से निकाल सकता हूं, इससे और इन दोनों से। देखो फर्स्ट को निकाल लेते हैं सबसे पहले, यानी मैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम 13 यानी 12 से क्या लिख सकता हूं, PA इंटू PB इक्वल टू PD इंटू PC। कहां से, बाई थ्योरम 12 से लिख सकते हैं। चलिए ये मैंने लिख दिया। तो PA की वैल्यू अपने पास में नहीं है, PA नहीं है, लेकिन PA नहीं है, PB है, PB 4 है। तो PA को क्या लिख सकता हूं, PA को लिख सकता हूं मैं PB प्लस AB इंटू PB की वैल्यू कितनी है 4 और PD की वैल्यू कितनी है 5 इंटू PC नहीं है, PC नहीं है तो PC को क्या लिख सकता हूं मैं, PC को लिख सकता हूं मैं PD प्लस में PD प्लस CD, PD प्लस CD ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो PB की वैल्यू यहां पे भी 4 हो गई और ये कितनी हो गई AB निकालना था आपको, इनटू में 4 इक्वल टू 5 इंटू PD कितना है आपका 5, PD कितना है 5, CD कितना है 7.8, ये लीजिए। अब ये तो अपॉन में, तो 4 प्लस AB इक्वल टू 5 इंटू ये कितना आपका 12.8 अपॉन में 4, कैंसिल आउट करेंगे तो 3.2 कितना आएगा 3.2 आ जाएगा, कितना आएगा 3.2। तो 4 प्लस AB इक्वल टू ये मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करेंगे 0 और ये 15 और 15 एक 16 ये आ जाएगा। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई 16.0 यानी 16 माइनस 4, तो AB की वैल्यू आ जाएगी यहां से 12, AB की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर, ये फर्स्ट था। सेकंड फाइंड आउट करें PT फाइंड आउट करें तो PT को देखो, इसी को ले लो इन दोनों को, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 14 यानी क्या लिख सकता हूं PT स्क्वायर इक्वल टू PA इंटू PB। ये कहां से थ्योरम, या फिर आप इससे भी निकाल सकते हो, इससे निकालूं तो देखो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं PC इंटू PD लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये बाई थ्योरम 14 से, तो PT का स्क्वायर इक्वल टू PC कितना आपका नहीं है, PC नहीं है तो यहां पे देखो ये PC की वैल्यू है, तो क्या लिख सकता हूं PC की वैल्यू तो आपकी कितनी है, PC की वैल्यू आपकी PD प्लस CD इक्वल टू PD कितना आपका 5, ये लीजिए। ये वैल्यू हो गई आपकी 5 प्लस 7.8 इंटू में 5 और ये वैल्यू हो गई आपकी 12.8 इंटू में 5। तो PT की वैल्यू आ गई, PT स्क्वायर की वैल्यू कितनी, PT स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ये 0 और ये आपका कितना 60 4 64, ठीक है। ये कितना 64, तो 64 वैल्यू आ गई PT स्क्वायर की। तो PT की वैल्यू कितनी आएगी, रूट कर दो इसका, 64 का रूट करूंगा तो कितना 8 सेंटीमीटर है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट था, ठीक है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में फिगर आपको गिवन था, मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो देखिए फिगर, इन द फॉलोइंग फिगर PQ इज द टेंजेंट टू द सर्किल एट A। PQ क्या आपकी टेंजेंट है, पॉइंट किस पे टच कर रही है, A पे कर रही है, ठीक है। BD इज द डायमीटर,
ठीक है, ये गिवन में लिख देना, पी क्यू आपकी टेंजेंट है और बी डी क्या आपका डायमीटर है। एंड ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल, सेंटर ऑफ द सर्किल इफ एंगल ए डी बी इक्वल टू 30 डिग्री, ए डी बी कितना है 30 डिग्री, एंड एंगल सी बी डी कितना है 60 डिग्री। कैलकुलेट एंगल क्यू ए बी, पी ए डी एंड सी डी बी, ये आपको कैलकुलेट करके रिप्रेजेंट करना है। तो गिवन वाली चीज आप खुद रिप्रेजेंट कर देना। तो ये तीनों चीज आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट कौन सा एंगल क्यू ए बी, ये है कहां पे वो देखो। सबसे पहले क्यू ए बी ये वाला। अब देखो इस टेंजेंट और इस कोड के बीच में ये वाला एंगल बन रहा है, तो इसी सेम कोड पे इस सर्क्यूफ्रेंस पे कौन सा एंगल बनेगा, ये बनेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल होगा बाय थ्योरम 13 से। तो मैं लिख सकता हूं एंगल क्यू ए बी इक्वल होगा एंगल किसके इक्वल होगा, ए डी बी के। ठीक है, इक्वल क्यों होगा वो भी लिख देना, बाय थ्योरम 13 से, या फिर लिख देना आप एंगल ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, एक ही बात है, ये हो गया। सेकंड की मैं बात करूं, सेकंड में आपको क्या फाइंड आउट करना है, पी ए डी, पी ए डी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल किसकी इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल। क्यों, इस लाइन इस टेंजेंट और इस कोड से सबटेंड एंगल है और इसी कोड से इस सर्कमफ्रेंस पे सबटेंड एंगल ये है, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। ये कब आएगा, ये तो 30 हो गया, ये 90 हो गया, क्योंकि सेमी सर्किल में सबटेंड एंगल क्या है 90। तो ये 90 है, ये 30 है, तो ये 60 होगा कि नहीं होगा, ये 60 है तो ये भी आपका 60 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूं सबसे पहले। देखो सबसे पहले मैं एक चीज यहां पे लिखना चाहूं कि BD इज द डायमीटर, ये गिवन है आपको, BD इज ए डायमीटर, BD क्या आपका डायमीटर है। डायमीटर के एंगल जो एंगल सबटेंड हो रहा है BAD, BAD वो कितना आपका 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 के एंगल ऑफ सेमी सर्किल, एंगल किसका आपका सेमी सर्किल का एंगल है, ये लीजिए। ठीक है, समझ गए होंगे। अब मैं इस ट्रायंगल को ले लेता हूं, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD में, इसमें ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना 180। तो एंगल BAD प्लस एंगल ADB प्लस एंगल ABD, इन तीनों का सम कितना 180 के इक्वल, कितना आएगा 180 के इक्वल। ये 180 है तो इन सारों की वैल्यू में पुट कर दूं, BAD कितना आपका 90 डिग्री यहां से, ADB कितना आपका 30 डिग्री यहां से, फिर आपको फाइंड आउट करना है ABD की वैल्यू, ये किसके इक्वल हो गई 180 के इक्वल। ये कितना आपका 120 इधर आएगा, तो एंगल ABD इक्वल टू 120 माइनस 180 माइनस 120, तो एंगल ABD इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री आ जाएगा। ये तो आ गया ये एंगल। अब अपन जानते हैं कि इस टेंजेंट और इस कोड से सबटेंड एंगल कौन सा है आपका ये, तो एंगल PAD ये इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, ABC के इक्वल होगा, ABD के इक्वल होगा। क्यों होगा, बाय थ्योरम 13 से। तो एंगल PAD इक्वल टू, इस एंगल की वैल्यू अभी निकाली है मैंने, ABD की वैल्यू कितनी है आपकी 60, तो इसका आंसर कितना आ गया सेकंड पार्ट का 60 डिग्री आ गया। उसके बाद में थर्ड फाइंड आउट करते हैं। तो थर्ड में देखो ये 90 है, ठीक है, और ये आपका इससे अपन ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ये 60 हो गया, आपको निकालना कौन से CD, ये निकालना, ये तो निकालना आपको। इसको मैं साइक्लिक कर दूं तो ये कितना 120 प्लस 30, क्योंकि साइक्लिक में एंगल B
प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी का वैल्यू कितना 180 डिग्री, तो ये कितना 120 और ये कितना 330 प्लस ये, तो देखो 120 प्लस 30 करो तो 150 को माइनस करोगे तो ये 30 तो आएगा, या तो ऐसे कर लो, या फिर देखो ये बीडी की आपका डायमीटर है, बीडी इज ए डायमीटर, ये डायमीटर है तो एंगल बी सी डी ये कितना होगा 90 डिग्री होगा, एंगल ऑफ सेमी सर्किल ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, तो इन ट्राइंगल बी सी डी में क्या लिख सकता हूं, ये प्लस ये एंगल ये लिख देना आप, है ना, क्या लिखोगे सी बी डी, या लिख देता हूं मैं एक बार, देखो एंगल सी बी डी प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी डी बी इक्वल टू कितना 180 डिग्री, सी बी डी ये आपको गिवन है कितना है 60 डिग्री, प्लस बी सी डी कितना है आपका यहां से 90 डिग्री, प्लस इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, इक्वल टू कितना 180 डिग्री, तो देखो एंगल सी डी बी 180 डिग्री, ये कितना 150 इधर आएगा तो माइनस 150, तो एंगल सी डी बी की वैल्यू कितनी हो गई 180 माइनस 150 कितना 30 डिग्री, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर, ये फर्स्ट आपका, इसकी वैल्यू नहीं लिखी क्या मैंने, चलो लिख देता हूं, एंगल क्यू ए बी इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 30 डिग्री, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये तीनों का आंसर आपका हो जाएगा। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 का फिगर आपको बुक में गिवन है, मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है, चलिए देखते हैं। इफ पी क्यू इज द टेंजेंट, गिवन में लिख देना पी क्यू इज द टेंजेंट टू द सर्किल एट पॉइंट आर, कैलकुलेट द एंगल पी आर एस एंड आर ओ टी, ये फाइंड आउट करने, और गिवन ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल एंड एंगल टी आर क्यू वो कितना है 30 डिग्री है। चलिए देखिए, यानी आपको ये वाला एंगल गिवन है, ये वाला एंगल, तो ये गिवन है तो ये 30 है, तो ये भी तो 30 होगा, ये भी तो 30 होगा आपका, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं, और होगा क्यों बाई थ्योरम 13 से, ठीक है। तो फर्स्ट कंसेप्ट तो ये लिख दीजिए फर्स्ट के अंदर कि एंगल क्या लिखोगे आर एस टी, ये किसके इक्वल होगा एंगल टी आर क्यू के, तो एंगल आर एस टी इसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी 30 डिग्री है, ये इक्वल होगा क्यों बाई थ्योरम कौन सी 13 से, या फिर एंगल ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट, ये भी आप लिख सकते हो। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, पी आर एस फाइंड आउट करना है, तो पी आर एस ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, तो ये वाला एंगल किसकी इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा, तो ये आ चुका है और ये भी आ गया, क्यों 90 है वो भी देख लीजिए। एस टी इज द डायमीटर, एस टी क्या आपका डायमीटर है, एस टी डायमीटर है, क्यों डायमीटर है, क्योंकि ये आपका सेंटर है और सेंटर से कोई भी कॉर्ड पास होती है वो डायमीटर, तो इससे सबटेंड एंगल आपका सेमी सर्किल में कौन सा एंगल हो गया एस आर टी, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्री, कौन सी इक्वेशन हो गई सेकंड, क्यों हो गया कि एंगल ऑफ सेमी सर्किल, ये लीजिए, ठीक है, इतनी बात आ गई। अब मैं इस ट्रायंगल को लेता हूं, कौन सा ट्रायंगल एस आर टी को ले लेता हूं, तो एंगल एस आर टी प्लस एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस टी आर,
इन तीनों की वैल्यू किसकी इक्वल, 180 की इक्वल। क्यों इक्वल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से। ये कितना 90 डिग्री और ये कितना 30 डिग्री प्लस ये कितना निकालना है, एस टी आर इक्वल टू 180 डिग्री। आया कहां से, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से। ठीक है, ये दोनों को ऐड कर दूं तो 120 उधर जाएगा, तो एंगल एस टी आर इक्वल टू 120 माइनस 180 माइनस 120, तो एंगल एस टी आर की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, 60 डिग्री की इक्वल हो गई। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब देखो, अब जो आपका एंगल है पी आर एस, ये किसकी इक्वल है, एस टी आर की इक्वल है, एस टी आर की इक्वल है। क्यों इक्वल है, बाई थ्योरम 13 से या फिर अल्टरनेट सेगमेंट से। ठीक है, यानी इस टेंजेंट और इस कोड से जो सबटेंड एंगल है ये वाला किसकी इक्वल होगा, इसी कोड से सबटेंड एंगल इसकी इक्वल होगा। तो एंगल पी आर एस इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 60 डिग्री। कहां से आई, फ्रॉम इक्वेशन 3 से। ये आपको निकालनी थी वैल्यू, एक तो आ गया। सेकंड में आपको फाइंड आउट क्या करना है, आर ओ टी ये निकालना है। ये इसी कोड से सबटेंड एंगल और इसी कोड से इस सेंटर पे सबटेंड एंगल का क्या होता है, डबल होगा उसका। तो मैं क्या लिख सकता हूं, कोड, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूं, है ना, या फिर देखो कोड कौन सी लें, आर टी ले लेता हूं। इस आर टी से सेंटर पे सबटेंड एंगल कौन सा है, आर ओ टी, और सर्क्यूफ्रेंस पे सबटेंड एंगल कौन सा, इसी कोड से एंगल आर एस टी। कौन सा है, आर एस टी, इसका डबल होगा। क्यों होगा डबल, बाई थ्योरम 5 सर्किल के अंदर डिस्कस की थी। कि क्या डिस्कस की थी, कि किसी सर्किल से इस आर्क ले लो या इस कोड को ले लो, सेंटर पे सबटेंड एंगल और इस रिमेनिंग सर्क्यूफ्रेंस बोल दो या आर्क बोल दो, इस रिमेनिंग आर्क पे सबटेंड एंगल का क्या होता है, डबल होता है। तो एंगल आर ओ टी इक्वल टू कितना, 2 इंटू ये वाली वैल्यू किसकी इक्वल है, 30 के इक्वल। कहां से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो एंगल आर ओ टी की वैल्यू कितनी हो गई, 60 डिग्री हो जाएगी। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो